मेरे सहपाठियों, आज हम आप लोगों के सामने एक नई लेक्चर सीरीज़ लाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसके माध्यम से हम आने वाले भविष्य में जो भी एग्ज़ाम है जिसमें जीके और जीएस के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो कोर सब्जेक्ट से होते हैं, जैसे कि हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, इन्वायरमेंट, इसके क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सके। हम इस लेक्चर सीरीज़ के माध्यम से अभी हिस्ट्री यानी इतिहास को शुरू कर रहे हैं। इसके बाद हम पॉलिटी को, इकोनॉमी को और फिर ज्योग्राफी और इन्वायरमेंट को के सारे क्वेश्चन जो कोर सब्जेक्ट हैं इसको ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। हम यहाँ इतिहास को अध्ययन करने की शुरू करेंगे और देखते हैं कि इतिहास में किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। ये जो हमारा पूरा लेक्चर सीरीज होगा वो जीके बेस होगा। जो भी क्वेश्चन प्रीलिम्स में आते हैं, चाहे वो एनालिटिक बेस हो या जीके बेस हो या फैक्ट बेस हो, उसी को हम यहाँ कवर करने की कोशिश करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। हिस्ट्री यानी इतिहास। इतिहास क्या है? इतिहास मतलब कि पुरानी घटनाओं का एक सिस्टमेटिक विवरण को इतिहास कहा जाता है। इसको हम स्टडी ऑफ पास्ट कहते हैं, स्टडी ऑफ चेंज बोलते हैं, सिस्टमेटिक स्टडी एंड डॉक्यूमेंटेशन ऑफ ह्यूमन पास्ट बोल सकते हैं, या सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ पीपुल, एक्शन, डिसीजन या कल्चर। ये सब कुछ इतिहास है। इसके अलावा हमें इतिहास पढ़ना क्यों चाहिए? तो पहला तो सिग्निफिकेंस है इतिहास का कि ये हमारे एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और सारे एग्ज़ाम्स, चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो, किसी चीज़ का एग्ज़ाम हो, प्रीलिम्स का हो, पेट का हो, बीपीएससी हो, यूपीएससी हो, यूपीपीएससी हो, कोई भी एग्ज़ाम अगर आप दे रहे हैं भारत में, तो आपको इतिहास के कुछ ना कुछ क्वेश्चन मिलेंगे जो हमें परेशान करते हैं बार बार। तो हम देखेंगे कि कैसे इसको ख़त्म किया जाए, इस प्रॉब्लम को। तो सिग्निफिकेंट क्या है? एक तो ये हमारे एग्ज़ाम के लिए है। दूसरा क्या है कि इसकी मदद से हम समझ पाते हैं कि हमारे जो हमारा भारत है इसमें कितनी डाइवर्सिटी है, और ये डाइवर्सिटी कैसे एक यूनिटी की तरह बना हुआ है। हमारे यहाँ इतने सारे इथनिक लोग हैं, इतने ट्राइबल हैं, बहुत सारे लोग हमारे देश में आए, यहाँ इन्वेट किए, वो यहीं रह गए। और फिर समझेंगे कि कैसे आर्यन आए, द्रविड़ थे, आर्यन थे, पार्थियन आए, हूण आए, टर्क आए, अफ़गान आए, और वो फिर आके यहीं आके बस गए, वो भारत में ही मिल गए और वो एक नई कल्चर को जन्म दिया। जैसे कि हम देखते हैं कि पहले हमारा जो घर बनाने का स्ट्रक्चर था वो कुछ और था, फिर ग्रीक आए तो उन्होंने इन्फ्लुएंस किया, वो इंडियन और ग्रीक का मिश्रित बना। फिर इस्लाम आए तो उन्होंने हमारे कल्चर को, उसी तरीके से हमारे खानों में अंतर आया, तो एक नया ही कल्चर और सिविलाइजेशन हमारे देश में बना। इसकी एक वजह है कि हमारे यहाँ बहुत सारे लोग आते गए, यहाँ बसते गए, कुछ उन्होंने हमारे चीज़ों को अडॉप्ट किया, हमने उनके चीज़ों को अडॉप्ट किया और बदलाव होता गया। और तीसरा सबसे बड़ा सिग्निफिकेंस हिस्ट्री पढ़ने का क्या है कि हम इतिहास से सीखते रहते हैं और हमें सीखते रहना चाहिए। जो इतिहास में गलतियाँ हुई हैं उसको हम ना दोहराएं। तो ये सारा कुछ है सिग्निफिकेंस। ये एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से नहीं है, लेकिन आप अगर कहीं आए तो आप ऐसा लिख सकते हैं कि ये इसको छोड़ के कि यूनिटी इन डाइवर्सिटी को समझ सकते हैं, अपने पास से हम सीख सकते हैं, लर्न कर सकते हैं बहुत कुछ। अब हम देखते हैं कि यहाँ हम लोग बेसिकली पढ़ने कैसे जा रहे हैं। इतिहास जनरली हम 3 तरीके से पढ़ते हैं, 3 हिस्सों में बांटकर। पहले तो 2 हिस्सों में बांटते हैं, प्री हिस्ट्री एंड पोस्ट मतलब हिस्ट्री। तो प्री हिस्ट्री में उन चीज़ों को पढ़ते हैं जहाँ हमारे लिटरेरी सोर्स अवेलेबल नहीं है, लिखित कुछ भी नहीं है। और उसके बाद हिस्ट्री तब से मानी जाती है जब हमारे पास कुछ भी लिखित सोर्स होता है। और बीच में एक ऐसा भी आता है जब हमारे पास लिटरेरी सोर्स है लेकिन हम पढ़ नहीं पाते हैं, तो उसको प्रोटो हिस्ट्री कहते हैं। लेकिन हम इस लेक्चर सीरीज़ के माध्यम से हिस्ट्री को 3 हिस्सों में बांटेंगे। पहला एंशिएंट कह लीजिए। एंशिएंट की मतलब तब तक की हिस्ट्री जब तक हमारे यहाँ राजा महाराजा नहीं थे, मतलब कि राजाओं का इतिहास नहीं था। महाजनपद से पहले वैदिक, प्री वैदिक, पोस्ट वैदिक, इसके अलावा इंडस वैली सिविलाइजेशन, ये सारा कुछ। उसके बाद हम लोग डायनेस्टिक पॉलिटिक्स पढ़ेंगे, जब से राजा महाराजा शुरू हुए, मगध एम्पायर से लेके और मराठा तक।
तो हम लोग एक एक किंगडम को उठाएंगे और उसका डिटेल पढ़ेंगे, उनके कल्चरल एस्पेक्ट्स, उनकी पॉलिटी, और मतलब ऐसे ही पूरी लेक्चर सीरीज जाएगी। और तीसरा आएगा मॉडर्न, जब अंग्रेज़ों ने हमारे यहाँ पूरे मतलब सबको भगा दिया, खुद आ गए, मतलब इंग्लिश रूल हमारे यहाँ शुरू हो गए 1773 के बाद से। फिर सोचेंगे कि हम फिर अंग्रेज़ कैसे आए और अंग्रेज़ों को भगाया कैसे गए, जिसको हम मेनली मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ते हैं। तो हम यहाँ 3 हिस्से अलग अलग करके पढ़ेंगे। तो पहले में एंशिएंट में पढ़ेंगे, जो जिसमें राजाओं का जिक्र नहीं होगा, सोसाइटी जिक्र होगा, सोसाइटी कैसे इवॉल्व हुई और कैसे कैसे चेंजेस होते गए। दूसरा से राजाओं के, तो हम एक एक राजा उठाएंगे, एक एक डायनेस्टी उठाएंगे, उसको पूरा ख़त्म करते जाएंगे, जैसे मौर्य, हर्यंग, गुप्ता, वर्धन, पाल, ऐसे करके। और मॉडर्न फिर उसके बाद हम देखते हैं कि हमारे यहाँ इतिहास शुरू कैसे हुआ अपने भारत में। तो अपने भारत में हम लोग का बहुत सारा सोर्स जो था, हम लोग क्या पढ़ते थे क्या नहीं था। फिर एक इन्वेजन के बाद बहुत सारा हमारा लिटरली वर्क ख़त्म हो गया। तो हम लोग का बड़ा ही लिमिटेड जानकारी है अभी के लिए कि हम लोग पास्ट में कितना पढ़े थे। हम लोग जैसे एस्ट्रोफिजिक्स के बारे में या मेडिसिन के बारे में, यही कुछ सब्जेक्टों के बारे में हमारी जानकारी है, बाकी तो हम भूल चुके हैं। जैसे कि हमारे पास था ही नहीं, जैसे नालंदा में इतने सारी लाइब्रेरी, तक्षशिला को डिस्ट्रॉय कर दिया गया और बहुत सारी यूनिवर्सिटियों को डिस्ट्रॉय कर दिया गया। तो एक्चुअल पता ही नहीं कि हमारे जो पूर्वज थे उन्होंने ऐतिहासिक लिटरेचर लिखी है नहीं लिखी है। कल्हड़ के बारे में एक है जो इन्होंने ऐतिहासिक लिखा है। तो शुरू कहाँ से हुआ कि 1773 में अंग्रेज़ों ने यहाँ एक्ट बनाया। उस एक्ट के बाद वो यहाँ रूल करना शुरू किए, उन्होंने एक सुप्रीम कोर्ट बनाया। तो सुप्रीम कोर्ट बनाने के बाद सबसे समस्या क्या है कि यहाँ के लोगों को गवर्न कैसे किया जाए। तो लॉ को उन्होंने स्टडी करने के लिए पहले यहाँ के जो भी ग्रंथ थे उनको पढ़ना शुरू किया, उनकी अंग्रेजी में अनुवाद कराई गई। उसके बाद फिर जब वो यहाँ पढ़े, फिर धीरे धीरे और सोर्स मिलते गए, तो फिर पता चला कि यहाँ जिस धरती पे हम आए हैं इसका इतिहास बहुत बड़ा है। तो पहले ये अंग्रेज़ों ने शुरू किया यहाँ के इतिहास को लिखना। फिर जैसे जैसे नेशनलिस्ट मूवमेंट बढ़ा तो फिर यहाँ के लोगों ने उस इतिहास को पढ़ा और अपने आप को गौरवान्वित महसूस किया और इसको नेशनलिस्ट की भावना से देखने लगे कि नहीं, हमारा इतिहास जो है बहुत बड़ा है। और फिर हमारे भारतीय इतिहासकारों ने इतिहास को लिखना शुरू किया। तो सबसे पहले 73 का एक्ट, उसके बाद 1776 में मनुस्मृति को ट्रांसलेट किया गया अंग्रेज़ी में। मेन इसका पर्पज़ क्या था कि लॉ को गवर्न किया जाए, यहाँ के हिंदू लॉ को। इसी तरीके से मौलवियों को बोला गया कि उनकी जो लॉ बुक है शरीयत, उसको अंग्रेज़ी में ट्रांसलेट किया गया। इसका ट्रांसलेशन अ कोड ऑफ जनरल लॉ करके है। उसके बाद 1784 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल बना, सर विलियम जोन्स के द्वारा। ये क्वेश्चन आता है कि एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल बना कब। तो 1784 में किसने बनाया? विलियम जोन्स ने बनाया। इन्होंने, सर विलियम जोन्स ने, ये इसका बनाने का मेन पर्पज़ यही था कि हम यहाँ की सोसाइटी को समझ सकें, यहाँ की हिस्ट्री को समझ सके, और वो इसलिए समझ सके ताकि हम आसानी से रूल कर सके। इसके बाद इन्होंने, विलियम जोन्स ने ही बताया था कि जो हमारी भाषा है इंग्लिश, वो कहीं ना कहीं संस्कृत से और लैटिन जो भी भाषा है ये सारा एक ही परिवार से बिलोंग करती हैं और ये भाषाओं का विकास हुआ। उसके बाद आपको 1804 में बॉम्बे एशियाटिक सोसाइटी का गठन हुआ। 1813 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ ब्रिटेन, मतलब वहाँ लंदन में जाके ये स्थापना हुई। 1785 में यहाँ एक क्वेश्चन और आता है। 1785 में भागवत गीता को ट्रांसलेट किया गया सर चार्ल्स विल्किंस द्वारा। तो ये भी एक फैक्ट है जो एग्ज़ाम में पूछा जाता है। इसके अलावा कुछ शुरुआती बुक्स हैं जो एग्ज़ाम्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं, वो कई बार पूछ लिया जाता है। जैसे कि अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया विंसेंट आर्थर स्मिथ,
ये इनकी पुस्तक है। ये सीधे पूछा जाता है एग्ज़ाम में कि अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया किसने लिखी है, तो विंसेंट आर्थर स्मिथ। बी ए स्मिथ करके भी ये ऑप्शन में रहता है, तो आप इसको ध्यान रखें। हिंदू पॉलिटी के.पी. जायसवाल की बुक है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। द हिस्ट्री ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑफ मेरियर, बी.के. रजवाड़े। द वंडर दैट वाज इंडिया, ए.एल. बाशम। और द इंट्रोडक्शन टू स्टडी ऑफ इंडियन हिस्ट्री, डी.डी. कौशाम्बी। ये कुछ बुक्स हैं जिनको आप याद रखिए, क्योंकि ये वो बुक्स हैं जहाँ से हमारी हिस्ट्री को लिखना शुरू किया गया और यहीं से हमारी हिस्ट्री शुरू हुई। अगले लेक्चर में हम लोग सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री पढ़ेंगे कि हिस्ट्री को अध्ययन करने के लिए क्या क्या सोर्सेज होते हैं और कहाँ से हम लोग पता करते हैं, मतलब हिस्ट्री को कैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं, कैसे बनाते हैं। इसमें एग्ज़ाम के लिए बस यही है कि आप याद रखें कि मनुस्मृति को 1776 में ट्रांसलेट किया गया, 1784 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल सर विलियम जोन्स द्वारा, 1785 में चार्ल्स विल्किंस द्वारा भागवत गीता को ट्रांसलेट किया गया। 1804 में आप याद रख सकते हैं कि बॉम्बे एशियाटिक सोसाइटी बना, और 1823 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ ब्रिटेन। इसके बाद 1857 में मेजर चेंज क्यों हुआ, क्योंकि 1857 में रिवोल्ट हुआ। रिवोल्ट के बाद अंग्रेज़ों को लगा कि नहीं, हमें इंडियन हिस्ट्री को समझना चाहिए और अच्छे से, तो मैक्स मुलर नाम के एक इतिहासकार ने बहुत ज़्यादा ड्रास्टिक चेंज किया। फिर इंडियन हिस्टोरियन ने भी बहुत सारी पुस्तकें लिखी। ये कुछ पुस्तकें हैं, आप याद रखेंगे। अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया, विंसेंट आर्थर स्मिथ। हिंदू पॉलिटी, के.पी. जायसवाल। हिस्ट्री ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज, बी.के. रजवाड़े। द वंडर दैट वाज इंडिया, ए.एल. बाशम। इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ इंडियन हिस्ट्री, डी.डी.